अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब रोज़गार स्कीम के बारे में। ये वो स्कीम है जिसमें आप कोई भी कारोबार करना चाहें तो आप गवर्नमेंट से सूद फ्री लोन रिसीव करके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं घर में, ठीक है जी, चक्की लगवाना चाहते हैं, कोई भी मतलब कि थ्रेशर सिस्टम लेनी है, ठीक है जी, कोई भी चीज़ ट्रैक्टर लेना है, कोई भी कारोबार करना है तो आप गवर्नमेंट की तरफ से सूद फ्री लोन किस तरह अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तमाम तर चीज़ें। फर्स्ट वन आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है जी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपने क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद ये है कि कौन से इसमें बंदे अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स या वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 20 से 50 के दरमियान है। 20 से 50 के दरमियान एज वाले तमाम तर मेल फीमेल इवन ट्रांसजेंडर भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ पंजाब डोमिसाइल इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जिनका न्यू बिजनेस करना है वो अप्लाई कर सकता है। अगर एक बंदा न्यू बिजनेस करना चाहता है, वो अपने साथ किसी दोस्त को भी शराकत देना चाहता है वो भी कर सकता है। मीन के एक ग्रुप बन के भी एक कारोबार करना चाहता है तो अभी आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू बिजनेस करेगा उस उनके पास क्या होनी चाहिए, एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि कोई भी मतलब कि बिजनेस कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं। तो वो नॉलेज जो उसका होगा उस बिजनेस के बारे में उसकी एक बिजनेस प्लान बना रहेगा, ठीक है जी। बिजनेस प्लान बना के यहाँ पे अपलोड करेगा। एप्लीकेशन के दौरान वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है वेल एंड गुड, तो वो अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड या बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं जी अप्लाई करने के लिए किस तरह आपने अप्लाई करना है। बैक पे आ जाना है, यहाँ पे फर्स्ट वन आपका ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेंट साइनअप का। आपने सिंपली एप्लीकेंट साइनअप पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखना है आपने अपना नेम जी, यहाँ पे आपने नेम लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है जी अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। यहाँ पे ईमेल एड्रेस। उसके नीचे आपने क्या देना है, अपना सीएनसी नंबर। किस तरह देंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीएनसी नंबर आपने दे दिया। उसके बाद अगेन आपने वही सीएनसी नंबर रीटाइप करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है जी। क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन वही कॉन्टैक्ट नंबर को रीटाइप करना है। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगेन आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है, कोई भी अपनी मर्जी का आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ठीक है जी। पासवर्ड बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो गया। अब क्या कहता है, वो कहता है कि सक्सेस योर ओटीपी हैज़ बिन सेंड टू योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अब उन्होंने मेरे ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पे उन्होंने मैसेज सेंड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास मैसेज रिसीव हो चुका है। अब वही जो ओटीपी मेरे ईमेल पे आया है, मैं वही ओटीपी यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ से मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, आपने अपना जो जीमेल है उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पे जो आपको कोड प्रोवाइड करें वो यहाँ पे आपने कोड प्रोवाइड करना है, तो ये लगा दिया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, सक्सेस यूर रजिस्टर हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन। अब आपने वही यहाँ पे अपना जो है ना, आपने जो सीएनसी लगाया था वो लगाएंगे। उसके बाद आपने जो पासवर्ड लगाया था वही लगाएंगे, ठीक है जी। ये पासवर्ड लगा दिया। ये लगाने के बाद आपने सिंपली क्या साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जी हो गया साइन इन। अब आपने यहाँ पे बनानी है जी एप्लीकेशन। किस तरह बनाएंगे वो भी आपको इसमें बताते हैं। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वन क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है, कोई क्यूरीज करनी है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस स्कीम के बारे में, तो आप यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने नहीं करना, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने सिंपली यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, ठीक है जी। एक पिक्चर शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, शनाख्ती कार्ड की बैक साइड। अगर आपकी एजुकेशन है, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो मसला कोई नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ इसमें पढ़े लिखे अप्लाई कर सकते हैं, अनपढ़ भी अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनकी एजुकेशन है तो वो अपनी फाइनल डिग्री का जो सर्टिफिकेट होगी वो अपलोड करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो आपने वो अपलोड करना है, अदर इसको कंपलसरी नहीं है ये चीज़। उसके अलावा यहाँ पे लाइसेंस भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स वो भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी लोन रिसीव करना है उसके लिए आपको सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़मीनी कागजात देना चाहे, कोई 10-15 मरले ज़मीन है उसका पर्चा बल के यहाँ पे अपलोड करना चाहे तो यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, ये चीज़ें हैं एप्लीकेशन के दौरान आपको ये देनी पड़ेंगी। नेशनल टैक्स नंबर,
बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर जो आपका घर का है और बिजनेस का है, दोनों बिल आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके नाम की कोई गाड़ी है उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपका न्यू बिजनेस है तो आपने बिजनेस की इनकम एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें जैसे कि आपको बिजनेस प्लान होता है वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी ये नोट है, ठीक है जी, आपने एप्लीकेशन को 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे देखिए जी आपने अपलोड, द एप्लीकेशन शेल बी टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स टू कंप्लीट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी अब, मतलब कि ये तमाम तो जो अबव स्टेप्स हैं इसको कंप्लीट करने के लिए आपके 15 मिनट लगेंगे इसके एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखें जी, अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने, मिसाल के तौर पर आपने बिजनेस फिजिबिलिटी अपलोड करनी है, यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से फाइल आपकी डाउनलोड होगी, यहाँ पे आपने ओपन कर लेना वर्ड के ऊपर, यहाँ पे ओपन होगी। अब यही फॉर्मेट आपने इसको फिलअप करना है, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, इधर आपने अपना नेम लिखना है, इधर अपनी लोकेशन बतानी है कि किस एरिया से बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ पे आपने आज की डेट जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे वो देंगे। अब यहाँ पे आपने लोन अमाउंट बतानी है कि कितनी अमाउंट आपको लोन की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आप मशीनरी की कौन कौन से टूल या कौन कौन सी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अगर आपकी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल जो है ना कॉपी करना है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर आपने क्लिक कर लेना है, लास्ट कॉर्नर में इंटर दबाते जाएंगे तो यहाँ पे इसके ओपन हो जाएगा। फर्स्ट वन यहाँ पे अपने इनेबल एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके ये खाने कंप्लीट हो रहे हैं, मजीद आपने डालना है तो इंटर करते जाएंगे, ये ओपन होते जाएंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपने, इस तरह इंटर दबाना है, वो खाना ओपन हो गया, इस तरह इंटर दबाएंगे ओपन हो गया, इस तरह इंटर दबाएंगे तो आपके ये पोर्शन ओपन होते जाएंगे अगर आपको मजीद ब्लैंक खाने की जरूरत है तो। अब ये फिलअप करने के बाद ये आपने अपलोड करना है एप्लीकेशन के दौरान, जिसको हम बिजनेस प्लान भी कहते हैं, ये फॉर्मेट है जी। ठीक है जी, ये देखना इसी को ही आपने फिलअप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे स्क्रॉल कर लेना, तो यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने नो पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे दी बैंक का पंजाब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक में आपकी मुलाजमत या जॉब तो नहीं है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान सिटीजनशिप रेजिडेंट है या ना रेजिडेंट है वो मेंशन करना है। उसके बाद ये रेजिडेंट स्टेटस मीन की जहाँ पे आप रह रहे हैं, रिहाइश है, वो आपके अपने नाम की है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, रेजिडेंट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ पंजाब पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है टाइप्स ऑफ लोन। तो यहाँ पे देखिए पंजाब रोजगार लोन, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन, तो जिसमें भी आपने टाइप लोन पे अप्लाई करना चाहे तो वो यहाँ पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल इस पे आप अप्लाई करेंगे तो ये इसकी डिटेल दी हुई है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट कर्जा स्कीम का आगाज खास तौर पर ऐसे छोटे और दीगर कारोबार के लिए किया गया है जो अपने कारोबार को माहौल दोस्त बनाने के लिए ऐसी नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाना चाहते हैं जो माहौलियाती मियार को बेहतर बनाने के साथ साथ तवानाई के जराये को इस्तेदकार में बेहतरी लाएगी। इस स्कीम में उन छोटे कारोबार को तरजीह दी जाएगी जिसमें काम करने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, विच ग्रीन एक्टिविटीज आर यू प्लानिंग, अगर आपने क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पे वाटर सेविंग, इक्विपमेंट एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कोई भी नहीं है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वन पे क्लिक करना है, पंजाब रोजगार स्कीम पे। यहाँ पे हर चीज़ आती है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके छोटे बड़े जो भी कारोबार है, तिजारत है, खिदमात है, ज़राअत है, मवाशी पाले हैं, मवेशी वगैरह पालने हैं। ठीक है जी, किसी भी प्रोग्राम में आपने प्ले करना है तो यहाँ पे आप इस पे अप्लाई करेंगे, तो आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी आपके ये स्टेप्स हैं, पर्सनल इन्फो, बिजनेस इन्फो, क्रेडिट हिस्ट्री, रेफरेंसेस, रिव्यू, उसके बाद सबमिशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखें जी आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड ऑलरेडी दे दिया, फ़ोन नंबर भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है जी, अपनी इमेज अपलोड, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज है तो यहाँ पे देखिए जी इमेज अपलोड होगी मेरी ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देना है जी आपने फादर नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे अदर फादर नेम लिखेंगे, इधर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, यही जो डेट ऑफ बर्थ आपने लगाई है इधर वही डेट ऑफ बर्थ आप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी जेंडर, आपने अपना जेंडर मेंशन करना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आप बताना है कि किस डोमिसाइल से आप बिलोंग करें, मिसाल के तौर पर जिला कौन सा है, अगर लाहौर है, मुल्तान है, डिजी का जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सीएनसी नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है वो लगाया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सीएनसी की इशू डेट, अब आपने अपने सीएनसी की इशू डेट बतानी है क्योंकि आपने अप्लाई जो करनी है तो आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा तो ये वहाँ पे वो आपने लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सीएनसी कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे सीएनसी की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, इधर आपने सीएनसी की बैक साइड अपलोड करनी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैरिटल स्टेटस, कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई।
तो आपने वो मेंशन करनी है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट, अगर आप कमाते हैं, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई पड़ी, तो आपके अंडर कितने डिपेंडेंट हैं जिनके आप खर्चे मतलब कि अखराजात पूरे करते हैं, तो आपने यहाँ पे अपने गिनती जो नंबर है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एजुकेशन डिटेल आ जाते हैं, यहाँ पे एजुकेशन डिटेल कि आपकी तालीम कितनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है आपने, इलिटरेट है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, तो वो बताया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड एजुकेशनल डिग्री, यहाँ पे आपने एजुकेशन डिग्री मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट फाइनल से फाइनल जो डिग्री होगी हाईएस्ट से हाईएस्ट, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, अगर आपकी कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो यहाँ पे बतानी है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं आर यू ए स्किल्ड वर्कर या आर आर एन आर्टिशन, तो अगर आप हुनरमंद या कोई कारीगर है तो यहाँ पे बताना है, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी कॉन्टेक्ट डिटेल, रेजिडेंस ओनरशिप, मतलब कि रिहायश, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो ज़मीन किसके नाम की है, फैमिली है, रेंटल है, तो या आपके खुद के नाम है, तो वो मेंशन करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उसका आपने इधर एड्रेस देना है कि किस एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं, आपने अपना मुकम्मल पता यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, इधर आपने तहसील मेंशन करनी है, किस तरह मेंशन करेंगे, प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस, अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सिंपली सेम एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, आपका बिजली का बिल यहाँ पे आपने उसकी जो कंज्यूमर आईडी होगी वो यहाँ पे लगानी होगी, और यहाँ पे आपने बिजली का बिल अपलोड कर लेना है, ठीक है जी। ये तमाम तर चीजें होगी। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर को आप स्किप कर देंगे, ठीक है जी, ये लाजमी नहीं है क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका बिजनेस इन्फो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे बिजनेस इन्फो ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, आपका बिजनेस इन्फो ओपन हो गई, नीचे स्क्रॉल किया, अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन आपके पास पूछता है कि आपका बिजनेस सेटअप क्या है, न्यू है या ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आपका न्यू है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई पहले से कोई कारोबार चल रहा है, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी बिजनेस टाइप, अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है तो वो सेकंड वन, अगर आप कंपनी के साथ कर रहे हैं तो आपने थर्ड वन, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो फर्स्ट वन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम बताएंगे, कौन सा कारोबार करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जी किरियाना स्टोर। उसके बाद यहाँ पे नेशनल आईडी आपने टैक्स नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है जी, ये आपने टैक्स नंबर दे दिए। उसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है, ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इधर यहाँ पे तहसील। उसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस का सिटी आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विस है, तो यहाँ पे आपने सर्विस मेंशन की। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर आ जाता है जी, टूरिज्म का हो गया, बुटीक शॉप होगी, ठीक है जी, कंपोजिंग प्रिंटिंग होगी, वेल्डिंग होगी, टेलरिंग होगी, मतलब कि दर्जी हो गया, इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, प्लम्बर है, ठीक है जी। उसके अलावा कारपेंटर होगी, शेफ्स होगी, ड्राइवर हो गया, अदर। तो अगर आपकी इस कैटेगरी में कोई भी बिजनेस नहीं आ रहा तो आपने अदर पे क्लिक करके यहाँ पे मेंशन करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ जी वेल्डिंग का। उसके बाद यहाँ पे सब आ गया अदर, उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देना जी वेल्डिंग शॉप। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं तो आप कितने मुलाजिम रखेंगे, तो यहाँ पे मैं एक रखूंगा या दो रखूंगा, तो यहाँ पे मुझे इतने मुलाजिम की जरूरत होगी तो ये मैं लिखूंगा। उसके बाद इसके कारोबार में जो आप वेल्डिंग का कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है अगर आपके नाम की कोई गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो यस कर देना, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बिजनेस, अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी लागत कितनी लगेगी, टोटल आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ 20 लाख के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 लाख, 20,000, 2 लाख, ये 20 लाख हो गए। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी के कितनी परसेंट आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं कम से कम ऐड करूंगा जी 20%, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड जो है ना मुझे है 20 लाख, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट इधर लिखना है, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है जी। फर्स्ट आपने यहाँ पे पेमेंट लिखनी है 20 लाख, उसके बाद यहाँ पे आपने पेमेंट लिखनी है, ठीक है जी, हो गया। वो कहता है कि जी लोन अमाउंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल नेट, तो यहाँ पे जैसे कि आपकी टोटल जो ये प्रोजेक्ट कास्ट है वो है 20 लाख, तो आपने लोन अमाउंट कितनी लेनी है, 15 लाख, ठीक है जी। यहाँ पे 15 लाख आपने पुट करनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे ग्रेस पीरियड, कि आपको कितनी ग्रेस पीरियड चाहिए, मतलब कि कितनी रियायत चाहिए, कितने महीनों तक के आपके
कोई भी किस्त ना देनी पड़े। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने सेलेक्ट करूंगा ताकि 6 महीने तक मेरा बिजनेस अच्छी तरह से चल जाए। उसके बाद ही मैं इसकी जो लोन की जो किस्तें बनेंगी वो मैं यहाँ पे पे करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी सर्किट टाइप आ जाता है। यहाँ पे आपने पर्सनल गारंटी देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे अपना नेम, इधर शनाख्ती कार्ड, इधर अपना फोन नंबर। आपने यहाँ पे अपनी नेटवर्थ बतानी है कि आपकी कितनी है। वो लिखने के बाद आपने उसकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी यहाँ पे वो बनानी है। यहाँ पे आपने डाउनलोड पर्सनल स्टेटमेंट का यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको फिलअप करके जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बताया है उसको क्या करना है, फिलअप करके यहाँ पे चूज फाइल करेंगे तो यहाँ से आपने ऐड कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाता है जी बिजनेस प्लान, कि आपका जो बिजनेस है पर मंथ कितनी आमदनी हो जाएगी। उसके बाद इसके अलावा अगर आपको कोई और जरिया है तो वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी प्रोजेक्टेड मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस, जो आपका कारोबार चल रहा है उसमें मंथली कितनी खर्चा आ ही जाएगा। उसके बाद आपके घर के कितने खर्चे आ जाएंगे मंथली। उसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस प्लान आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हमने पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड की तो यहाँ पे चेक जो है ना इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इशू आ गया, तो यहाँ पे वो हमने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अटैचमेंट, यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है अगर आपकी कोई सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई लाइसेंस है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे अगर एनी अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि डू यू हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देना है जी आपने 2 रेफरी, उनका नेम लिखना है, फर्स्ट रेफरेंस, ये सेकंड रेफरेंस। आप अपने दोस्त, हमसाए, रिश्तेदार किसी को भी दे सकते हैं इस जगह पे। यहाँ पे अपने अंकल को भी देना चाहें अंकल को दे सकते हैं, नेफ्यू को देना चाहते हैं दो, कोलीग को देना चाहें या फ्रेंड को देना चाहें, एक्सेप्ट भाई बहन इनको नहीं दे सकते, ना वाले साहब को दे सकते हैं, बाकी सभी को दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अंकल सेलेक्ट करूंगा, इधर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जी नेफ्यू। उसके बाद उनका अपने यहाँ पे लिख रहे हैं जी अपना उनका CNC नंबर। उसके बाद यहाँ पे भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने लगाना है। उसके बाद यहाँ पे उनका CNC नंबर आप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये लगा दिया। उसके बाद आपने वो कहता है कि आप पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन तो नहीं है, पर्सन तो नहीं है, मतलब कि आपका कोई सियासत के कोई वास्ता तो नहीं है या सियासी शख्सियत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं करूँगा नो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है जी डू यू हैव एनी रिलेशन, मतलब कि कोई सियासी शख्सियत के साथ आपका कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी तो नहीं है। अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करके सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये है सिंपल अप्लाई करने का तरीका। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे किसी भी स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस में, कारोबार में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपने कारोबार करना है, आपके पास पैसे नहीं है तो इसी लोन स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।